दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक अब आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। कई जिलों से शिक्षक पटना पहुंचे हैं। इनकी तादाद हजारों की संख्या में है। ये लोग विधानसभा घेराव की तैयारी में हैं। गर्दनीबाग में शिक्षकों का जमावड़ा लगा है। यहां से ये लोग पैदल विधानसभा तक मार्च करेंगे। हालांकि इनके रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान का भी शिक्षकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मशाल जुलूस में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश के बावजूद शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में हजारों किसान जो है प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ राजधानी पटना में भी पूरे बिहार से नियोजित शिक्षक पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल की, जहां पूरे बिहार से हजारों हजार की संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचे हुए हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने की जो अनिवार्यता बनाई है, उसी का विरोध ये नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। ये जो नियोजित शिक्षक हैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से यहाँ तक कि 20 सालों से शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया है। तो प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रीतम, सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक अब आर पार के लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, जबकि अब कुछ ही समय पहले शिक्षा मंत्री ने यह बात साफ कर दिया था कि शिक्षकों को अब घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। क्या कुछ कहेंगे, अब क्या रिएक्शन है इस बयान के बाद शिक्षकों के? देखिए निशु, क्या है कि देखिए भरोसा देना, आश्वासन देना और उन आश्वासन को जमीन पे उतारना, ये दो बड़ी चीजें होती है। ये अलग अलग चीज होती है। आपको जानकर निशु यह आश्चर्य होगा कि जिनकी बहाली जिनका नियोजन 2005 में हुआ, जिनका नियोजन 2003 में हुआ, वो 20-22 साल से शिक्षक है, लेकिन अब तक इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। इस वक्त जो है पटना जो गर्दनीबाग स्थल है, आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी शिक्षकों की भीड़ का गवाह बना है। पटना, दरभंगा, बेगूसराय, बांका, भागलपुर, मुंगेर, मधुबनी, सब जगह से जो शिक्षक है वो पहुंचे हुए हैं। वो अब उनका मांग है कि बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। दरअसल क्या हुआ निशु की पूरा विवाद अब जो शुरू हुआ है पिछले कुछ दिन पहले, जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं के पाठक, उनकी अगुवाई में एक बैठक हुई थी और बैठक में ये शिक्षा विभाग से अनुशंसा की गई थी कि सक्षमता परीक्षा अगर शिक्षक पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी रद्द कर दी जाए। उनके तो अब लिहाजा इसी का विरोध करने के लिए शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ शिक्षक है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। ये क्या करना चाहते हैं? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हम छपरा से आए हैं। छपरा से? आप शिक्षक हैं जी। कितनी उम्र है आपकी? 58 बरस। अब तो रिटायर कर जाएंगे। हाँ, तब प्रीतम इनसे ये भी पूछिए कि शिक्षा मंत्री तो अब ये कह दिए हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग की नौकरी नहीं जाएगी। क्या कहेंगे इनके बयान पर? देखिए, हाँ, हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों की जब बहाली हुई थी तो बिहार सरकार के नियमानुकूल हुई थी। बहाली हम लोगों की 8 में हुई थी और नियमानुकूल हुई थी। उसके बाद हम लोगों का दक्षता लिया गया। हम लोगों के कुछ साथी है जो टीईटी बीपीएससी के द्वारा पास करके आए, उन्हें भी फिर कहा जा रहा है कि परीक्षा लीजिए। जिंदगी भर हम ही लोग को परीक्षा लेते रहिएगा और विभाग को नहीं लीजिएगा। शिक्षक से क्या दुश्मनी है? आपने जो नियम बनाया उसके अनुकूल हमने इतना दिन नौकरी करने। अब तो के पाठक कह रहे हैं नौकरी चली जाएगी। नौकरी यही तो है। के पाठक नौकरी दिए हैं जो नौकरी ले लेंगे। एक महिला का इन्होंने नौकरी लिया, हाई कोर्ट ने नौकरी उसको दे दिया। फिर हाँ बबीता दे दिया। हम लोग भी लड़ करके लेंगे। जो के पाठक करेंगे उसको सामना करेंगे। मेरी उम्र अभी नौकरी 20 साल बाकी है मेरा, और 2005 के नियोजित शिक्षक हैं। और इस सरकार को हम पर शक था, हमारी दक्षता पे शक था। हमने दक्षता परीक्षा पास किया, 84% नंबर से पास किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद किस दक्षता की आप बात कर रहे हैं? क्या वो दूसरा सरकार दिया था? इंडोनेशिया का सरकार अगर हमारी परीक्षा ली थी, इसके बाद भी आप हमारी परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं परीक्षा दूंगा, बीपीएससी से आप परीक्षा लीजिए। क्या इसके बाद भी मामूली शब्द का इस्तेमाल करके हमको मामूली शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने मन से किया है मामूली शब्द का इस्तेमाल। हम नहीं चाहते हैं कि मामूली शब्द का आप इस्तेमाल करें। आप बीपीएससी से लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा भी हम पास करेंगे तो वो उसी दृष्टि से आप हमको देखिएगा कि मामूली परीक्षा पास करने वाला हम तंदे। स्केल क्यों नहीं दे रहे हैं जो बीपीएससी से पास कर गया उसको? बांका से जी, बांका से चांदन प्रखंड से।
हम चाहते हैं कि परीक्षा लेने की बात सरकार करते हैं। हम लोग परीक्षा दिए थे, के पाठक साहब भी परीक्षा दे के आए थे, उन पर भी हमको शक है। वो भी परीक्षा दे, हम भी परीक्षा देंगे। अब क्या मांगे आप? मांग है बिना परीक्षा बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। नहीं मिला तो नहीं मिला तो बिना तो सुना आपने, शिक्षकों की मांग है कि बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल